नमस्कार मित्रों, लर्न टुडे पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सुमन कुमार एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मित्रों, पंचायती राज की व्यवस्था हमारे बिहार राज्य में लागू है और यह पंचायती राज का कंसेप्ट इस बात पर आधारित है कि हमारे राज्य में ग्राम स्वराज होना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि गांव में गांव के लोगों का शासन हो, आंतरिक प्रजातंत्र हो और गांव के लोग जब अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे, जब उनका शासन होगा तो वो विकास समरूपी होगा, जड़ तक पहुंचेगा और प्रत्येक व्यक्ति पंचायत का उससे लाभान्वित होगा। हमारे बिहार में भी ये कंसेप्ट लाया गया। पंचायती राज के चुनाव हुए, मुखिया, उप मुखिया, विभिन्न वार्ड सदस्य इत्यादि निर्वाचित होकर वहाँ की शासन को चलाते हैं, वहाँ की व्यवस्था को चलाते हैं। धीरे धीरे राज्य सरकार, केंद्र की सरकार ने फंड देना शुरू किया और गांव की में विकास योजनाएं आनी शुरू हुई। जब भी, जैसा कि आमतौर पे होता है, रकम आती है, राशि आती है विकास के लिए, तो उसमें कुछ पिल्फ्रेशन, चोरी होना शुरू होता है, कुछ कमीशन खोरी होना शुरू होता है, विभिन्न अधिकारी तंत्र में पैसे इधर उधर होने शुरू होते हैं और इसका इल्जाम मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य इत्यादि पे लगता है। लेकिन पदाधिकारी बचते आते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को किसी इल्जाम पे तुरंत हटा देना चाहिए बगैर किसी गहन जांच के, बगैर किसी गंभीर आरोप के? इसके लिए हमारे पंचायती राज अधिनियम 2011 में धारा 5 में व्यवस्था की गई है और जैसा कि देश में लोकपाल की संस्था है, राज्यों में करप्शन के चार्जेस के लिए लोकायुक्त की संस्था है, उसी ढंग से पंचायती राज हेतु लोक प्रहरी नाम के संस्था की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई करप्शन का चार्ज किसी मुखिया, उप मुखिया या वार्ड सदस्य पे लगता है तो उसको बिना लोक प्रहरी के संतुति के, उसके अप्रूवल के नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात किसी भी मुखिया, उप मुखिया को हटाने हेतु लोक प्रहरी की संतुति, उसका अप्रूवल अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हमारे स्टेट में क्या होते आया है, बिहार राज्य में पदाधिकारी रिकमेंड करते हैं करप्शन के चार्जेस पे और प्रधान सचिव के द्वारा एक पत्र निर्गत कर दिया जाता है और मुखिया को हटा दिया जाता है। हाल ही में सीतामढ़ी के डुमरा स्थित पंचायत का मामला पटना उच्च न्यायालय में आया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार उपाध्याय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि 2011 के एक्ट में लोक प्रहरी का प्रोविजन किया गया है, लेकिन अभी तक इस संस्था की स्थापना बिहार सरकार द्वारा नहीं की गई है और किसी भी मुखिया को वहां के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जांच करके प्रधान सचिव के रिकमेंडेशन पर हटा दिया जाता है। अब वो पदाधिकारी जो कि जिनकी खुद संलिप्तता हो सकती है, क्या किसी जनप्रतिनिधि को वो हटा सकते हैं? हाँ, करप्शन रुकना चाहिए, करप्शन बिल्कुल रुकना चाहिए। भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पे हो, किसी भी स्तर पे हो, उसकी जांच होनी चाहिए और सही तथ्य पाए जाने पर मुखिया, उप मुखिया सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब एक कानून है, एक व्यवस्था बनाई गई है पंचायती राज अधिनियम में, तो क्या ये राज्य सरकार का दायित्व नहीं है कि वो लोक प्रहरी की नियुक्ति करे और यह संस्था काम करे और किसी भी मुखिया और उप मुखिया को हटाने के पहले लोक प्रहरी की संतुति आवश्यक हो? जब एक्ट है, जब कानून है, तो उसका अनुपालन भी कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो डुमरा पंचायत में जो हुआ और जो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उसके आलोक में उस मुखिया की दोबारा बहाली कर दी गई। वो मुखिया पुनः अपने पद पे विराजमान हो गए और ये बात सामने आई कि जब तक लोक प्रहरी की संतुति नहीं होती है, तब तक किसी भी मुखिया या उप मुखिया को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिस अधिनियम के अंतर्गत, पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत उनको चुना जाता है, उसी एक्ट के अंतर्गत उनको हटाया भी जाना चाहिए, उसी के प्रावधानों के अंतर्गत, न कि किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के हुइम सैन पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।